आज फिर वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो अभी विगत जो एग्जाम हुए उनमें भी आया और फिर से आने वाली जहां जहां हिंदी का रोल होगा वहां वहां वर्णमाला जहां जहां आएगी वहां वहां क्वेश्चन यहीं से आएगा। आने वाली पैट परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मैंने विश्लेषण कर दिया था, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं क्वेश्चन पूछते हुए। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा है कि मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। एक बार रिवीजन करो कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं मूलतः हिंदी में। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन की धार समझिए आप। क्वेश्चन क्या रहा, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। भैया कितने वर्ण होते हैं? अब ऑप्शन ऐसे पेपर में आपको मिलेगा 40 होते हैं, 45 होते हैं, 55 होते हैं या फिर 60 होते हैं। जल्दी से क्लिक करिए, उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। सबको पता है? नहीं है पता तो कोई बात नहीं, पता है तो बता सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। कितना बताया था हमने? बी ऑप्शन 45 होते हैं। 45 भी होते हैं। 45 में कौन कौन से होते हैं? 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 35 होते हैं व्यंजन, प्लस 10 होते हैं स्वर। 35 और 10 कितना हो गया? 45। सबको आती है गिनती, तो जोड़ना सबको आता है। अब इसमें एक चीज और देख सकते हैं आप कि लेखन के आधार पर कितना होता है। बोले सर जी उच्चारण के आधार पर तो सबको ही बता देगा, तो लेखन के आधार पर होते हैं, देखो नोट कर लो जिनको नहीं पता, लेखन के आधार पर होते हैं 52, यानी कितने? 52। उच्चारण के आधार पर 45। कई लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है कि 45 और 52, कहीं 45 लिखा है कहीं 52 लिखा है, किसी का अलग समस्या, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप मूलतः उच्चारण के आधार पर करेंगे अलग है, लिखने के आधार पर अलग है। और इसमें लेखन के आधार पर 13, 35, 14 का वो चलता है गुणन। 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन, व्यंजनों की संख्या सेम रहती है। यहाँ स्वर कितने हो जाते हैं? 13 स्वर, 35 व्यंजन। नोट कर लो इसको। और इसके साथ साथ 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो याद रखना +4 कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो इससे आपका काम बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो एक बार फिर से मिस्टर इंडिया इसको दिमाग में बैठा लीजिए। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या होती है 52 यानी 52। 52 में से 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट को लेते हुए। अगला क्वेश्चन अगर हम उठाएंगे यहां से कि देखो बहुत अच्छी चीज है, अभी मैं आगे बहुत चीजें पढ़ाऊंगा कि हमने कहा कि अंग क्या है। अंग जैसे है अंग, और एक लिख देते हैं हम आहा। ये क्या है? क्योंकि आपको पता है हम स्वर की बात करेंगे तो छोटा से लेके छोटा, बड़ा से लेके कुल कितने 11 स्वर होते हैं। ठीक है, 2 अनुस्वर और आपका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आयोग बढ़ जाएंगे, तो 11 तो वो हो जाएंगे, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटे बड़ा, है ना। ऋषि का ए आय ओ आओ तक हो जाएंगे, तो हो गए 11। अब 11 वो हो गए, 11 प्लस अंग को किस नाम से जानेंगे और आहा को किस नाम से। क्वेश्चन पेपर में खूब पूछा जाता है। अंग को दिमाग में बैठा लो, किस नाम से जानते हैं? अनुस्वर। क्या बोलते हैं? अनुस्वर। अंग को बोलते हैं भैया अनुस्वर। और आहा को जो अपन बोलते हैं वो अयोग वाह वर्ण। अयोग वाह वर्ण।
तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। कहां बिठा लो? दिमाग में। ठीक है, अब नहीं भूलना। अगर कोई कहेगा कि अंग क्या होता है, तो अंग अनुस्वार होता है और आहा अयोगवाय वर्ण होता है। 11 स्वर आपके पहले ही मैं बता चुका हूं, छोटा से लेकर ऋषि सहित को सामने कर लोगे तो अ तक 11 हो जाते हैं। अब हम अगर व्यंजन की बात कर लेंगे, बहुत प्यारा सा है। देखो का वर्ग, खा वर्ग, ये सारे वर्ग आपको पंचम 25 तो 27 आपको सारी चीजें पढ़ाते हैं, अभी देखते रहिए। जैसे हमने कहा व्यंजन, तो व्यंजन में अगर हम लोग पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है? का वर्ग। अब जब हमने का वर्ग कही तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए का खा गा घा एड़ा क्या होता है? का खा गा घा एड़ा, ये हमने लिखवाया था। ये क्या होता है? कहां से बोलते हैं हम इसको? हम कंठ से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? कंठ से। तो ये क्या होगा? कंठ हो जाएगा, है ना? अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अब इसके बाद आप अगर चावर्ग, चावर्ग, चावर्ग की अगर अपन बात कर लो, चावर्ग में क्या है? चावर्ग में वही कहानी है। तालु व्यंजन कौन कौन से? कंठ हो गए, तो कंठ होगा ये कंठ व्यंजन। अब तालु तो चा छा जा झा इया, क्या क्या? चा छा जा झा इया, ये क्या है भैया? तालु। क्या हो जाएंगे? ऐसे हैं ये तालु, याद रख लेना। चा छा जा झा इया क्या है? तालु है। तो कंठ हो गया क्या? कावर्ग। का से कंठ और का से कावर्ग। अब कावर्ग में कितने अक्षर होते ही पेपर में भूल भी जाओ, जैसे उन्होंने दे दिया निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन है। अब पूरे 5 ऑप्शन तो देंगे नहीं, वो एक ही देंगे। उसमें उन्होंने घा घा दे दिया, एड़ा दे दिया, कुछ भी एक ऑप्शन रख दिया। तो आपको यह याद रखना है कि का वर्ग में का कबूतर से हमारी स्टार्टिंग होती है 5 वर्ण, 5 जो है व्यंजन है आपके। कौन कौन से? का खा गा घा एड़ा। ठीक है, उसके बाद चा आएगा तो क्या है? चा क्या? तालु है। तालु में तो तरुआ की बात चल रही है ना? तालु में क्या है? ऐसे भी तालु होता है बहुत ज्यादा चालू। कैसा चालू? अगर कुछ खाओगे तो क्या होगा? जी पलक टेस्ट निकाल देती, गर्म होगा, अरे भाई गरमाहट है, ठंडा है ना। तो तालु होता है थोड़ा सा चालू। तो इसको याद रख लेना। फिर से देखो अच्छे से, चा छा जा झा इया, ये क्या है? ये क्या है? तालु व्यंजन हो गए ना। अब इसके आगे अपन जाएंगे, टा वर्ग में पहुंचेंगे। टा वर्ग पहुंचिए। टा वर्ग में वही है, लिखिए टा ठा डा ढा या। समझना है, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि पढ़ा तो हम तुम्हें 3-4 बार चुके हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं बात। देखो टा ठा टा ढा टा ठा डा ढा मूर्धा। कौन से व्यंजन होंगे? कौन से होंगे? मूर्धा। टा ठा डा ढा एड़ा, ये कौन से हैं? मूर्धा। कौन से हैं? मूर्धा। तो याद रखना, इसमें एक चीज और है, 2 एड़ा है ना। अभी इसको लिख लो, फिर बता रहे। एक होता है ये वाला एड़ा होता है, और एक आपका जो होता है वो होता है ये वाला एड़ा। ये दोनों ही आते हैं, इनको हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण। या द्विगुण, ठीक है, नामों से पूछ लेते हैं वो। या विकसित कह देंगे, ताड़नजात कह देंगे। इसी को क्या बोलते हैं? ताड़नजात। इसी को क्या बोलते हैं? द्विगुण। द्विगुण को लिख दिया, विकसित हो जाएगा, विकसित कर लिया यहाँ पे।
विकसित। तो इतना क्लियर है ना, टावर टा ठा डा डा, ठीक है। अब तीनों याद हो गए। अब आपको दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा दिमाग में बैठा दे। देखो फिर से अच्छे से, कावर कंठ हो गया, कावाला, चावर्ग तालु हो गया, टावर्ग मूर्धा हो गया। अब इसके साथ अपन एक और इसमें जोड़ सकते हो, जैसे आपने ले दिया तावर्ग, टावर्ग को दंत होता है तावर्ग, यहां लिख दिया टावर्ग। अब ता में फिर 5 लिख दोगे, वही 5 फिर लिख दोगे। कौन कौन से लिख दोगे? वही है ता था दा धा ना, ता था ता था दा धा ना, ठीक है। तो इसमें आप लिख लो क्या, दंत से बोले, दंत व्यंजन है। कौन से? दांत से बोले जा रहे हैं, दंत। ओके, ता था दा धा ना, कौन से? दंत। कौन से? दंत। ता था दा धा ना, दिमाग में बैठ गया। एक बार फिर से फोटोकॉपी कर लो आंख में, जल्दी से मस्तिष्क में बसा लो इसको। अब इसके बाद पावर लिख लो, पावर, पा फा बा भा मा, यहां लिख देते हैं अपन पावर, ठीक है। पावर में क्या आ जाता है? पावर वही है, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, ओष्ठ। ओष्ठ कौन सा है? ओष्ठ है। इसके बाद देखो क्या, अंत्यस्थ व्यंजन तो पीछे समझा ही चुके हैं, दोबारा लिखने की आवश्यकता है नहीं, है ना। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? और ऊष्म, 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 तीनों सा होता ही और एक हा होता ही। लिख लो सेठी को, पाको और राकुस। ये क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन हो गए। क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग बताइए। चीजें तो मैंने पहले भी बहुत सारी पढ़ा दी थी। चलिए, आगत जो होते हैं या ग्रहित ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? किसी ने अगर पढ़ा हो तो बताइए। क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है। गृहीत ध्वनियां, आगत बोल सकते हैं इसको। याद रखना, एक तो इसमें ओ होता है, ओ, ठीक। दूसरा का खा गा जा फा, का खा गा जा फा, का खा गा जा फा, लिख लो इसको। मूल स्वर वो है जो स्वयं में किंग है ना। मूल स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वयं में किंग है। इसको नोट कर लो पहले। आगे बढ़े। चलिए, मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर,
मूल स्वर वो होते हैं जो किसी दूसरे के सहारे नहीं रहते, खुद से निर्माण करते। छोटा, छोटी, छोटाऊ, लिख लो। क्या है मूल स्वर? अब जब मूल ए है तो दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर क्या है? इनके जो दूसरे वाले बच्चे हैं बड़े हो गए, नहीं मिला के एक तो बेहद जुड़ गए। छोटा प्लस छोटा क्या बनता है? बड़ा। लिखो मूल स्वर में, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, बड़ा आ, बड़ी, बड़ऊ, आए, औ, वो भी आ जाता है उसमें, वो और दोनों आ जाएंगे। नोट कर लो। दीर्घ स्वर देख लीजिए। ठीक है, तो याद रखना ये आया, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो दीर्घ में देखो, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। कौन सा स्वर हो गया? आगत स्वर कौन सा है? आगत स्वर। आगत स्वर कौन सा है? ये सामने। अग्र स्वर कौन सा भैया? अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जो आगे, जैसे जो मात्रा आगे लगती है वो अग्र स्वर होता है। जैसे छोटी है आपका, बड़ी है, ए, आए, छोटी, बड़ी, ए, आए, छोटी, बड़ी, ए, आए, ये क्या है? ये है अग्र स्वर। जो हर जगह यहाँ है वो होगा मध्य। कोई ऐसा अक्षर बना ही नहीं है जहां मध्य स्वर ना हो। मध्य स्वर हर जगह मिलेगा। मध्य स्वर, मध्य स्वर है छोटा, छोटा। नोट करो जल्दी से।
ठीक है, तो क्या कहां तक पहुंच गए आप? नोट करवाएंगे भैया। इसके बाद बहुत प्यारा है, देखो अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया। अब इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन हो रहा है कि पश्च स्वर बताओ। पश्च स्वर कौन कौन? अगर ये क्वेश्चन सीधे रट लोगे जो लिखवा रहा है तो सीधा एग्जाम में कर लोगे, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पश्च स्वर नोट करो। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा, छोटाऊ, बड़ाऊ, बड़ा, छोटाऊ, बड़ाऊ। जैसे उन्होंने कहा ऊन, उल्लू, है ना, तो अक्षर से पहले क्या? मुकेश, तो पहले मात्रा निकल रही ना, तो क्या होगा ये जो आगे आए किसी शब्द को पढ़ने पहले जो आगे आता है वो अग्र में पहुंच जाएगा, और जो पीछे आएगा, जैसे मीना, तो मी छोटी की मात्रा निकली ना तो वो अग्र हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है? जैसे मुंह केस, माँ पहले आया, ऐसे निकल रहा है मुंह, मुंह माँ के ला लिया अपन ने, या कोई भी शब्द आप लेते हैं, तो जब वो बाद में आ रहा है अगर, तो वो काय में जाएगा? पश्च में जाएगा। और जो पहले आ रहा है वो काय में जाएगा? अग्र स्वर में जाएगा। यानी इसमें लिखिए पश्च में बड़ा, छोटाऊ, बड़ा, ओ, आओ, ओ, आओ, और एक आपका ये वाला हो जाएगा ओ। ठीक है, समृद्ध स्वर नोट कर लीजिए। समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर में लिखिए छोटी, छोटाऊ, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, और छोटी और होती है तो छोटी आगे लगा लो, फिर हम काय को खराब करो। छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ये काय में आ जाएंगे, याद करने में आसानी होगी इसलिए गारंटी लिख दिया मैंने। छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ समृद्ध स्वर कहलाते हैं बेटा। ये समृद्ध स्वर, कौन सा स्वर? समृद्ध। और क्वेश्चन कौन सा आया था? अर्ध समृद्ध। अब समृद्ध हो गया तो क्या अर्ध समृद्ध, और देख लो क्या होता है। अर्ध समृद्ध में अगर आप जाएंगे अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध का सीधा सीधा होता है ए और ओ। कौन सा? ओ, लिख लीजिए इसको ए ओ। ठीक है, ए और ओ अर्ध समृद्ध का हो गया है। विव्रत का लिख लो, विव्रत, ओ ये हो जाएगा और एक बड़ा हो जाएगा। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आपको कितनी मिलती है देखने को? अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, वो कितनी थी? मूलतः हिंदी उच्चारण के आधार पर वर्णमाला कितनी? 45 थी। ठीक है, लेखन के आधार पर 52 थी, लेकिन कहीं कहीं व्यंजनों की संख्या अगर हम पूछ लेंगे तो 44 भी देखने को मिलती है। कितनी? 44। वो कैसी? 33 संस्कृत से आते हैं, 33 संस्कृत से आते हैं, 6 हिंदी से है, 5 वर्णमाला के शब्द कहाँ से? गृहीत है। तो यहाँ ये कितने हो जाते हैं? हाँ, अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अभी जो अपन ने पीछे बनाया था चार्ट, स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछेंगे तो ये 5-5 का बना है। ठीक है, तो अगर 5-5 का टोटल 5 जगह है, 5 बार बनाए थे हमने, तो 5 25, मतलब 5 10 15, 5 10 15, मुझे यहाँ पे क्या था 20, और ये 5 25। ठीक है, ये नहीं आएगा उसमें, 4 ही आएंगे। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई है? 25। आप खुद अपने से लिख सकते हो।
स्पर्श व्यंजनों की संख्या बराबर कितना 25। कितना 25। नोट कर लो। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? चार। ऊष्म व्यंजनों की संख्या चार। आगत व्यंजनों की संख्या आगत व्यंजनों की संख्या 5। संयुक्त व्यंजनों की संख्या ठीक है, ये नोट कर लो। चलो अंत्यस्थ व्यंजन यारा लावा है, पता है कि नहीं? बाकी तो हम सब पढ़ा चुके हैं आपको पीछे, है ना? जो समझ में आया वो पूछ लेना। लुंठित व्यंजन कौन सा है? अब ये सारे लिख गए तो अब थोड़े जो और क्वेश्चन निकालते हैं जो एग्जाम में और पूछे गए हैं। हटाएं इसको। क्लियर? चलिए अब देखो भैया, सीधा सीधा एक क्वेश्चन और बनेगा अभी आपको, अगर याद होगा तो वो पूछेंगे अर्ध स्वर। अभी हम पीछे पढ़ा के अर्ध स्वर में क्या या और वाह हो जाएगा। या और वाह ये दोनों क्या है? अर्ध स्वर का है, अर्ध स्वर है। लेकिन उनने अगर ये पूछ दिया लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन नोट कर लो। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक ला। उच्छिष्ट अभी हम पढ़ा के गए हैं, पीछे पढ़ाया था उच्छिष्ट व्यंजन। बताओ क्या है उच्छिष्ट व्यंजन? कोई भी उच्छिष्ट या द्विगुण या विक्षिप्त, तीन नाम दिए थे अभी हमने उसको, दिए थे पीछे। क्या होता है बताओ जल्दी से। किसी को आ रहा हो तो बोलो। दोनों एड़ा नहीं समझाए थे? हाँ एड़ा है ना। उच्छिष्ट, विक्षिप्त या द्विगुण, इन नामों से इसको जाना जाता है। एक और स्वर यंत्रीय व्यंजन। स्वर यंत्रीय व्यंजन देखो, स्वर यंत्रीय व्यंजन। स्वर यंत्रीय व्यंजन क्या होता है बताओ, है किसी को याद? हाँ हलंत लगा लेना थोड़ी सी। ठीक है, ये क्वेश्चन और यहां से आप पकड़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? वर्ण को। वेरी गुड, जिसका आंसर वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की इकाइयों के का क्रम क्या है? सबसे पहले क्या आती है? भाषा की इकाइयों का क्रम, भाषा की इकाइयों का क्रम। अब जहां में भैया एक सीधा सीधा आपको आना है, इकाइयों के क्रम में आप जाएंगे तो सबसे पहले ध्वनि, वर्ण,
शब्द वाक्य अनुच्छेद, शब्द वाक्य ठीक है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। देख लो, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। थर्टी थ्री। स्वर ध्वनि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर ध्वनि कौन कौन से होते हैं? स्वर ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। 1 2 3 हो गए 3। लिख लो तीनों के नाम। दीर्घ, ह्रस्व, कुलूप। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा बढ़िया सा रिवीजन हो गया इसका पूरा। अब इसको एक बार टेस्ट के रूप में सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा आपको कंप्लीट।